नमस्कार। अम, मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी संदेश दूं अपने रोहिणी के विद्यार्थियों को। बहुत सारे वीडियोस देखा इस चैनल पे। अ, जो सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगती अपने समाज में, वो ये है कि हमने नौकरी पाना भगवान पाने के बराबर बना दिया है। हमें लगता है कि नौकरी से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मेरा दिल दुख जाता है जब मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा हौवा कि अगर आप नौकरी है तो आप सबसे सफल इंसान हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर भी लिए और 2-3 साल 4 साल नौकरी नहीं लगी तो आपसे निकम्मा कोई है ही नहीं। ये जो ये जो ऐसे ऐसा सोचना, समाज का ऐसा सोचना मुझे बहुत पीड़ादायक लगता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकरी कोई भगवान पाने की तरह नहीं है। मैं ये संदेश दूंगा सभी विद्यार्थियों को कि आप 10th करें, 12th करें, ग्रेजुएशन करें, ऐसा सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपको मज़ा आता हो। सभी को गणित में मज़ा नहीं आता, किसी को भूगोल में मज़ा आता है, किसी को इतिहास पढ़ने में बहुत बहुत मज़ा आता है। मैं मेरा बस ये रिक्वेस्ट होगा कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपको रियली में बहुत अच्छा लगता हो। रियल में, वास्तविक में आपको, किसी को कविता लिखने का शौक़ होता है, हिंदी साहित्य पढ़ें। किसी को संस्कृत का शौक़ होता है, संस्कृत पढ़ें। मैं अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो कि आपको अभी लगेगा कि यार ये कितने सफल हैं, ये कितने सफल हैं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता लीक से हटकर चुना। मैं कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको। तो मेरा संदेश ये है कि आप ऐसे विषय को चुनें जिसमें आपको बहुत मज़ा आता हो। अगर पढ़ने का अगर पढ़ने का शौक़ नहीं हो तो ज़बरदस्ती मत पढ़ें, अपने आप को फोर्स ना करें। ये संदेश मेरे गार्जियंस के लिए भी है कि अपने बच्चों की चाहत को देखें। 10th तो सबको करना है, 12th भी सबको करना है। ग्रेजुएशन में जाना या ना जाना आपकी इच्छा, रुचि पे डिपेंड करता है। नौकरी ही ध्येय नहीं होना चाहिए, नौकरी ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगला 4 साल बिता दिए। रुचि हो, अगर पढ़ने की रुचि हो तो पढ़ें। ऐसा विषय चुनें जिसमें आपको मज़ा आता हो। अगर पढ़ने की रुचि ना हो तो व्यवसाय की ओर आगे बढ़ें, आप बिज़नेस में मन लगाएं। बिज़नेस भी ऐसा चुनें जिसमें आपको मज़ा आता हो। अगर इन दोनों में रुचि ना हो तो आपको मेरा मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन यापन के लिए ऐसा मार्ग चुनें जिसमें आपको मज़ा आए, तो वो मार्ग आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। हो सकता हो पैसा थोड़ा कम हो आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद, लेकिन आपको मज़ा, आप खुश रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। और सफलता किसको कहते हैं? सफलता संतुष्टि को ही कहते हैं। अगर आप आईएएस बन गए और बेचैन हैं अंदर से, तो उसका क्या करेंगे भाई? हैं? अगर आप बहुत बड़े बैंकर बन गए, बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए और अपने माँ बाप को ही आप ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, कुछ भी कारण हो, या अपने समाज के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप आपकी जो इच्छा है उस समय में वो उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सफलता का क्या? तो यही है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स को जानता हूँ और मैंने देखा है, और मैं आगे वीडियो में शेयर भी करूँगा। और अगर आपके पास कोई अम, कुछ और मेरे लिए कोई सब्जेक्ट दें कि आप किसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर बोलें, मैं उस बारे में बोलूँगा। एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैं देना चाहूँगा कि विषय अपने अनुसार अनुरूप चुनना और
भेड़ चाल ना करना कि भाई सबको इंजीनियरिंग में जा रहा है, चलो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो मैं पटना में इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, वो मेरा दोस्त अभी भी है वो। अम, तो हम सभी इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे। वो ऐसे माहौल से आया था कि वो कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं था उसके घर में। वो किसी तरह आ गया था। करना चाहता था इंजीनियरिंग। तो वो मैथ की ट्यूशन और हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्यूशन करते थे। तो अ, उसको 6 महीने में लग गया कि यार बहुत वो नहीं होने वाला इंजीनियरिंग, बेकार का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो किसी तरह से साल भर पूरा किया वो। फिर इंटरमीडिएट किया, मैथ से इंटरमीडिएट किया था। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स ले लिया। अब सोचिए कि वो गांव से आया था, और मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा शिक्षकों की फैमिली रही है, तो मेरा बेस हमेशा स्ट्रांग रहा है, ज़बरदस्ती पढ़ाया गया है। तो उसका वैसा माहौल नहीं था। तो वो फिर उसने सोचा कि क्या, तो उसने उसको उसकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, और उसने सोचा कि चलो इंग्लिश ऑनर्स लेता हूँ, उससे इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और उसको फिर और थोड़ा साहित्य में रुचि थी, तो उसने इंग्लिश ऑनर्स चुना। और फिर उसने इंग्लिश ऑनर्स किया पटना से ही। अ, उस दरमियान मैंने अपनी ज़िंदगी इंजीनियरिंग की तैयारी में लगाई, और इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, और वो उसने अपनी ज़िंदगी इंग्लिश में ही लगा दी। इंग्लिश लिटरेचर कई सारे, वो एकदम बेस से स्टार्ट किया। उसको ग्रामर समझ में नहीं आता था तो ग्रामर की बुक पढ़ा। ग्रेजुएशन में था बट वो 10th की बुक भी नहीं पढ़ सकता था, तो वो 8th 9th की बुक से शुरू किया पीछे जाके। उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, इतना नॉलेजेबल हो गया वो। उसने इंग्लिश लिटरेचर की कुछ नहीं तो 100 बुक पढ़ लिया वो। और इतना उसकी, देखिए वो चूँकि ऐसे माहौल से आया था कि उसकी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं थी। वो बोलता था तो उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी गंभीरता, भाषा की जो प्रति उसकी भावना थी, और उसका जो उसने इंग्लिश लिटरेचर को इतने दम से पढ़ा था कि उसकी बारीकियों को समझता था। उसको ये पता था कि इंग्लिश साहित्य में कौन कौन है। वो किसी भी विषय पे बोल सकता था 10 मिनट, किसी भी डिस्कशन में ले जाए। भले ही आपको सुनने में लगेगा कि ये यार ये कैसा बोल रहा है, गांव से आया है, लेकिन जब सुनने लगेंगे तो लगेगा कि यार क्या बोल रहा है यार। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसने लीग से हटकर इंग्लिश ऑनर्स किया। उसके बाद वो एमबीए किया इरमा से। इरमा आप समझते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये उस समय की बात है, तो उसमें 6 या 7 पे था ऑल इंडिया रैंकिंग। वो इरमा गया, और उसके बाद अभी मैनेजर है। वो भी 2-3 स्टेट का वो है, मैनेजर है। वो मैनेज करता है। वो रूरल मैनेजमेंट से किया था, तो उसी तरह की बैंकिंग कंपनी में है वो। और कई 2-3 स्टेट उसके अंदर थे। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर इंजीनियरिंग कर भी लेता तो क्या करता, किसी तरह घीस पिट के करता वो। उसका मन नहीं था, ज़बरदस्ती उसको इंजीनियर बनने भेज दिया था परिवार वालों ने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने मार्ग को चुनें, भेड़ चाल ना करें। ठीक है, नौकरी लगती है तो अच्छी बात है, नौकरी नहीं लगती है तो वो भी अच्छी बात है। नौकरी नहीं लगने का मतलब ये है कि स्काई इज़ द लिमिट, है ना। अम, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बैंकिंग में नौकरी लग गई, यार कितना कमा लेंगे? 40,000, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख तो नहीं कमा सकते ना, अनलेस ब्लैक मनी हो। या फिर 4 करोड़ तो नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस करके धीरू भाई अंबानी भी बन सकते हैं। धीरू भाई अंबानी की बात छोड़िए, हमारे यहाँ देवघर में ही कितने सारे करोड़पति हैं, तो रोहिणी के करोड़पति लोग हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हताश ना हो, और कोशिश करते रहें। और कोशिश तभी करें जब आपकी इच्छा हो, रुचि हो। फोर्स ना करें, अपने आप को फोर्स ना करें। और इसीलिए ना करें कि यार बगल वाले की नौकरी लग गई, अब मुझे भी लेना है, या ऐसा ना करें। दिल की सुने यार, दिल की सुने। ठीक है, फिर बातें होंगी। अम, आज मॉर्निंग का समय था, थोड़ा टाइम था, सोचा वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। चलिए, फिर मुलाकात होगी। बाय।